हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया हुआ था किसी भी कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया होगा, जैसे कि सेकंड कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, फेलियर, एडिशनल्स या दिल्ली कोटा से, या अगर आप इस बार 2021 में फ्रेशर थे और आपके असेसमेंट बेसिस पे मार्क्स आ गए हैं बट आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भी आपको एक फॉर्म आएगा, उसमें अप्लाई करना है। तो आप सबके लिए, और जो बच्चे इस बार कंपार्टमेंट में भी थे, जो 2021 के स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में आए हैं, जिनका पहली बार कंपार्टमेंट लगा है, तो आप सबके लिए डेट शीट और सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है आज। और आप लोग का जो एग्जाम्स है 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो डेट शीट हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या। तो ये आपके सामने डेट शीट है क्लास 12th का, देन मैं क्लास 10th के लिए शो करूंगा। ठीक है, तो क्लास 12th का जो डेट शीट है उसमें देखो आप, तो सबसे पहले जो वेडनेसडे को 25 अगस्त को इंग्लिश ये लोग करा रहे हैं। गैप्स ये एक एक दो दो दिन का दिए हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ, तो ज़्यादा गैप्स नहीं है और आप लोग के ऊपर जितना प्रेशर है वो मैं समझ सकता हूँ। बट सीबीएसई की लापरवाही को अब स्टूडेंट्स ही झेलते हैं, तो यहाँ पे अब आपको ही झेलना पड़ेगा। बट आप एज अ वॉरियर दिखाना है आपको कि आप कुछ भी सिचुएशंस को कर सकते हो। यहाँ पे फिर बिजनेस स्टडीज आ गया और फिर पॉलिटिकल साइंस है 26-27, मतलब एक भी दिन गैप्स नहीं है। बट क्योंकि साइंस स्ट्रीम्स के लिए गैप्स हो जा रहे हैं एक एक दो दिन का, फिर कॉमर्स स्ट्रीम का हो जा रहा है, इस तरीके से ये स्केड्यूल किया गया हुआ है। तो साइंस स्ट्रीम्स के हिसाब से मैं देख लेता हूँ। तो जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम में हैं, तो 25 में अगस्त ऑफ 25 को आपका इंग्लिश का एग्जाम्स है। उसके बाद से फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है आपका 28 को। तो यहाँ पे आपको 25 से 28 का 2 दिन का गैप मिल रहा है। उसके बाद से आप आ रहे हो इकोनॉमिक्स आपका है नहीं, केमिस्ट्री आपका मिल जाता है। केमिस्ट्री होती है 3 सितंबर को, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा गैप फिर से देखने को मिल रहा है। एंड देन उसके बाद से आपके बायोलॉजी आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी जिनके हैं, और उसके बाद से तुरंत हिंदी है। मतलब आप हिंदी की प्रिपरेशन के लिए गैप्स नहीं जिनके बायोलॉजी है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर केस ये है क्योंकि केवल 19 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था एग्जाम्स के लिए, तो सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से हैं या आप आर्ट्स से ही हो, तो आपके जैसे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स तो फॉल हो जा रहे हैं इसमें, मतलब कि कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स के लिए। तो आप देखो यहाँ पे जिन बच्चों के कंप्यूटर साइंस होगा उनके तुरंत बाद ही फिजिक्स का एग्जाम्स है, तो कोई भी गैप नहीं है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे 9th के बाद से 13 को, मतलब कि 10-11 2 दिन का गैप करने के बाद से मैथमेटिक्स का हो जा रहा है और आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एंड देन आपका एक डेट शीट है। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपकी डेट शीट ये है। आपका एग्जाम्स जो है 8 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में थे, आपको पता था कि आपके एग्जाम्स कैंसिल है, बट सीबीएसई ने आप लोग के असेसमेंट कराने की कोशिश किया और सारे पेपर्स आपके 3-3 घंटे के हैं, जो कि कहीं ना कहीं से सीबीएसई ने थोड़ा भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहा। एंड ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 घंटे के होते हैं, तो वो तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो आप सैम्पल पेपर के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना। तो इस डेट शीट में आपको दिख रहा होगा कि आपको लगभग जो है एक एक दो दो दिन का गैप्स मिल रहा है बस प्रिपरेशन करने के, तो उसके हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड अब कुछ दिन में रिलीज हो जाएगा। तो क्लास 10th के लिए भी सीबीएसई ने बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। और समझने वाली बात यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 27 से बाद से 28, 29, 30, बस 3 दिन का गैप्स। एंड देन सोशल साइंस का एग्जाम्स, उसके बाद से 31 को हमारा, उसके बाद से एक दिन का गैप। एंड देन आपका जो है हिंदी कोर का एग्जाम्स हो जा रहा है। तो मतलब एक एक दिन में कैसे बच्चे जो अभी तक पता ही नहीं था कि एग्जाम्स होना है और प्रिपरेशन करने के लिए एक दिन 2 दिन का गैप दे दिया, तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है डेट शीट भी। यहाँ पे देखो तो जो स्टूडेंट्स के होम साइंस होंगे, तो उनके सोशल साइंस थ्योरी नहीं होगा। बट थ्योरी के बाद से, साइंस की थ्योरी के बाद से आपके 2 दिन का गैप मिलता है प्रॉपर। एंड देन आपका फिर से कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एग्जाम आता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बाद से एक भी दिन का गैप नहीं है। एंड देन आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम से, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब सीबीएसई ने वो किया हुआ है। इनको एक प्रॉपर 2-3 दिन का यहाँ पे भी गैप देना चाहिए था मैथमेटिक्स के लिए भी।
तो आप क्लास 10th में हैं, अगर आपने प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल किया होता और आपको अभी तक पता था कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए और प्रॉपरली अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम शुरुआत में सीबीएसई ने कहा था, कंफर्म किया था कि कैंसिल है, बट उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया एंड अब एग्ज़ाम्स आपके करा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें किया गया था, जिससे कि केसेस हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ, बट कोई रिजल्ट्स नहीं मिला। तो अभी तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। क्लास 10th एंड 12th आप दोनों लोगों के लिए मैं कुछ जो है मटेरियल्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा एंड किस तरीके से प्रिपरेशन करना है जल्दी से जल्दी कि जिससे कि आप कम से कम उतने मार्क्स ले आओ कि आज ईजिली जो है इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ, मतलब फर्स्ट डिवीजन के जो ग्रेड होती है 60% सुपर मार्क्स वो मिल जाए। इसके लिए मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर दूंगा, जैसे क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ्स के लिए, एंड जो क्लास 12th के हैं पीसीएम मैं कोशिश करूँगा पीसीएम के आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।